चलिए आज से फिर हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का एक और दो देखा था, जिसमें हम लोग को बताना था कि जो क्वेश्चन दिया गया है वह एपी में है या नहीं है। उसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको बताना है यह एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो क्यों, इसका कारण भी हमें देना है। क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या दिया गया है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। 1 मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जा रही है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और अगले मीटर यानी कि सेकेंड मीटर खुदाई की लागत 150 प्लस 50 कर देंगे 200 रुपया। फिर अगले का निकालना है 50 ऐड कर देंगे, फिर अगले का निकालना है 50 ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि उनका सर्वांतर बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सर्वांतर बराबर है तो यह समान है, एपी में है। अगर नहीं है तो यह नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम इसको सोल्यूशन करके देखते हैं। 1 मीटर खुदाई की लागत, इसको हम A1 मान लेते हैं 150 रुपया। दूसरे मीटर खुदाई की लागत A2, इसको हम 150 प्लस 50 इक्वल टू 200 रुपया। तीसरे मीटर खुदाई की लागत A3 इक्वल टू 200 प्लस 50 इक्वल टू 250 रुपया। 4 मीटर खुदाई की लागत A4 250 प्लस 50 इक्वल टू 300 रुपया। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ गया A1 कितना 200 रुपया, A2 200 रुपया नहीं, A1 आ गया 150 रुपया, A2 आ गया 200 रुपया, A3 आ गया 250 रुपया, A4 आ गया 300 रुपया। इसलिए हम लोग D1 निकाल लेंगे। D1 होता है A2 में से A1 घटा जाता है। D1 निकालने के लिए सेकेंड पद में से, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, यानी कि हम इसमें 200 में से 150 को घटा लेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। फिर D2 निकाल के देखते हैं। D2 हम निकालने के लिए A3 में से A2 घटा लेते हैं, 250 में से हम 200 को घटा लेते हैं, 50 रुपया आ जाएगा। फिर D3 निकाल के भी देख लेते हैं। A4 में से A3, A4 आपका है 300 माइनस A3 आपके पास है 250, ये भी आपका 50 रुपया आ गया। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान है, समान है, अतः यह एपी में है, एपी में है। बस चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मृषधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पर देखिए बाबू आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मूलधन दिया गया है। मूलधन है 10,000 रुपया। आपका दर दिया गया है 8%। आपको बताना है यह एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो क्यों है, यह आपको बताना है। तो एपी में कब कहा जाता है? जब यह इसका सर्वांतर जो है बराबर होता है। क्रमागत पदों का अंतर जब यह समान होता है तब हम क्या मानते हैं इसको कि यह क्या है, आपका एपी में है। इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रथम वर्ष का, एक वर्ष का मृषधन, हम लोग 1 वर्ष का मृषधन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है बाबू मूलधन
मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 और पावर में यानी इसका घात हो जाएगा समय। हमने समय को 1 वर्ष लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 वर्ष लिखेंगे। आपके पास बाबू मूलधन कितना है, 10,000 है। 1 दर कितना है बाबू, 8% है। 100 समय आपका 1 है। सॉल्यूशन कर लीजिए। इसको हम लोग A1 में रखेंगे। इसको क्या रखेंगे, A1। इसको नहीं हो जाएगा, ये आपका A1 हो जाएगा मूलधन, ये आपका हो जाएगा A2। चलिए 10,000 ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। 1 और 100 का हम लोग लसा निकाल लेंगे तो 100 हो जाएगा। 1 और 100 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम निकाल लिए तो 100 हो गया। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा। 100 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 हो जाएगा। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बाबू, ये हो गया 10,000। 100 को 8 मल्टीप्लाई जोड़ लेंगे 108 बटा 100 हो गया। 00 से 00 कट गया। 108 का 100 से गुना कर लेंगे 108 100। ये हमारा मृदा निकल गया 1 वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे। 2 वर्ष का मृधन, 2 वर्ष का मृधन निकाल लेते हैं। फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे बाबू, ये वाला, ये आपका A3 हो जाएगा। इसको हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से। मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 समय है आपका, समय लिख लीजिए। अब आपका मूलधन बाबू ये नहीं रह जाएगा, अभी जो आया है 10,800 वह आपका मूलधन बन जाएगा। 10,800 1 प्लस दर आपका कितना है बाबू, 8% बाई 100। समय आपका 2 है, 2 कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट बोर्ड पे। आपका यहाँ पर हो गया 10,800, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कर लीजिए। 1 और 100 का एलसीएम आपका बाबू हो जाएगा 100। 1 को 100 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा। 100 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,800। अब यहाँ पर ऐड कर लीजिए 108 बटा 100 पावर 2 है। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू 10,800 ये पावर 2 है बाबू, यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना बार, 2 बार। तो हम 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, इससे ये वाला कट जाएगा। 108 का 108 से गुना करेंगे, फिर 108 से गुना करेंगे और डिवाइड कर लेंगे 100 से। तो हम 108 को 108 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 64 हो गया। 8 0 0 0 ये हो गया 108। 4 6 16 खाते में 1 और 1 हो जाएगा 1। फिर हम इसको 108 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 का हाथ में 3, 48 और 3, 48 2 50 51 हाथ में 5, 48 और 5, 48 2 50 53 खाते में 5 5 और आपका ये हो जाएगा 8 5 13 खाते में 1, 8 1 9 0 0 0 0 0 1 से कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 4 6 6 1 1 2 1 7 9 15 खाते में 1 2 और 1 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया बाबू 12 5 9 7 1 2 बाई 100। अब हम इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। दो गो संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करना हो तो हम लोग यहाँ पर 2 गो 0 है तो 2 गो संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। 5 9 7 1 2, एक संख्या 2 संख्या, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग सार्वंतर ज्ञात करेंगे D1। इतना ही रहने देते हैं ताकि लंबा हो जाएगा ज्यादा। हम लोग D1 ज्ञात कर लेते हैं। तो D1 कैसे ज्ञात करते हैं बाबू, A2 में से A1 घटा लेते हैं। A2 आपका पास क्या है बाबू, A2 है आपके पास 10,800। A1 आपके पास क्या है बाबू, 10,000। हम इसको माइनस कर लेते हैं बाबू तो आपके पास आ जाएगा 800 रुपया। फिर हम लोग यहाँ पर A2 निकाल लेते हैं। हम लोग साइड में आ जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। नेक्स्ट पर आ जाए D2 हम लोग निकाले हैं A3 में से A2 घटाकर। A3 आपके पास है 12 59 7.12 माइनस 10,800। इसमें से इसको हम घटा लिए तो इतना आपका आ गया है। यहाँ क्रमागत पदों का अंतर देखिए समान नहीं है। यहाँ पर आपके पास आ गया है 800 और यहाँ पर दूसरा चीज आ गया है।
यहाँ पर जब समान नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये AP में नहीं है। बस चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे अध्याय 5.1 का, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है दी गई AP के प्रथम 4 पद, कितना पद निकालना है बाबू? 4 पद निकालना है, जबकि प्रथम पद आपको ऑलरेडी दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है। आपको यहाँ ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है बाबू A2, A3 और A4। तो बाबू हम इसका सबका फॉर्मूला लिख देंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए कैसे क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। A2 निकालना है बाबू, तो आप यहाँ पर A प्लस D लिख लीजिए। A का मान है बाबू 10 और D का मान है 10, ये आपका आ गया 20, ये आपका A2 हो गया। फिर आपको A3 निकालना है बाबू, तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A का मान 10 है 2, D का मान आपका 10 है, 10 को गुना कर लेंगे 20 हो जाएगा, 10 20 आपका 30 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर A4 निकाल लेंगे। A4 का फॉर्मूला होता है बाबू A3। A का मान आपके पास कितना है बाबू? 10 है, 3, और D का मान बाबू कितना है आपके पास? 10 ही है। 10 प्लस 30 यानी कि 40, इसलिए आपका प्रथम पद हो गया 10, A2 हो गया आपके पास कितना 20, A3 आपके पास हो गया 30, A4 आपके पास हो गया 40। इस तरह आप लोग करके निकाल सकते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर A का मान दिया गया है और D का मान दिया गया है। A मतलब हो गया आपका बाबू प्रथम पद और D का मतलब हो गया सार्वंतर। हमको ज्ञात करना है बाबू, ज्ञात करना है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है बाबू? A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है और A4 ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, तो हम यहाँ पर हल करते हैं। अब A2 का फॉर्मूला आप लोग को हम बता चुके हैं, A प्लस D होता है। A का मान -2 है और D का मान 0 है, यह हो गया -2। A3 आपको निकालना है बाबू A प्लस 2D। A का मान बाबू आपको हो गया -2 प्लस 2, D का मान 0 हो गया, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 हो गया। फिर हम A4 निकाल लेते हैं। यहाँ पे A प्लस 3D, A का मान बाबू हो गया आपके पास -2 3, D का मान हो गया 0, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, इसलिए A1 आपका हो गया बाबू -2, A2 आपके पास हो गया बाबू -2, A3 आपके पास हो गया बाबू -2, A4 इक्वल टू हो गया -2। बस चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, यहाँ पर A का मान 4 दिया गया है, D का मान 3 दिया गया है। आपको A2, A3 और A4 ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। आपको बाबू ज्ञात करना है A2, A3 और आपको ज्ञात करना है बाबू A4। तो सबका बाबू फॉर्मूला लिख लीजिए। A2 का मान होता है A प्लस D, A का मान आपके पास है 4, D का मान है -3। 4 प्लस माइनस, देखिए बाबू यहाँ पर दो गो सिंबल एक साथ है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया है। दो गो सिंबल जब एक साथ रहता है तो हम लोग माइनस वाले के साथ क्या करते हैं? ब्रैकेट कर देते हैं। तो प्लस माइनस आपका बाबू माइनस हो गया, घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम A3 निकाल लेते हैं। A3 का बाबू फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D का मान बाबू आपका होता है कितना दिया गया है? -3। यहाँ पर भी दो गो सिंबल हो रहा है, मल्टीप्लाई और माइनस। A का मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बाबू कितना? 4। तो 4 प्लस 2 का -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -6 आ जाएगा। 4 प्लस माइनस बाबू माइनस हो जाता है, 4 में से 6 घटा लेंगे -2 आ जाएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। A4 का मान A प्लस 3D, A का मान बाबू आपका दिया गया है 4 और D का मान 3 हो गया और D का मान आपका -3 है। 4 प्लस 3 का -3 से कर लेंगे -9 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस -9 हो जाएगा इक्वल टू -5 हो जाएगा। इसलिए बाबू आपका A1 का मान है 4, A2 का मान है बाबू 1,
A3 का मान है बाबू -2 और A4 का मान है बाबू -5। चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखेंगे और 5, ये 2 क्वेश्चन बच गया है, देखेंगे। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप लोग अगर बनाने का प्रयास करें तो आप लोग से ही बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर बना देते हैं, आप लोग रिविजन कीजिएगा। देखिए बाबू, यहाँ पर आपका A1 का मान दिया गया है और B का मान दिया गया है, आपको निकालना है, ज्ञात करना है बाबू, ज्ञात करना है A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान। जैसे कि आप लोग को हम बता चुके हैं, A2 इक्वल टू होता है बाबू A प्लस D। A का मान आपके पास है बाबू -1 प्लस D का मान है बाबू 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे हम। 1 और 2 का एलसीएम बाबू होता है 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो बाबू, -2 में से 1 जोड़ना है, हमारे पास 2 रुपया कर्जा है और 1 रुपया हम उसको दे रहे हैं, तो हमारे पास अभी कर्जा ही रहेगा, -1/2 यह हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर देखेंगे A3 का मान। A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D। A का मान होता है बाबू -1 प्लस 2 और D का मान होता है 1/2। इससे ही कट गया, बच गया -1 प्लस 1। जितना माइनस में है उतना ही प्लस में है, तो यह आपका हो जाएगा 0। A4 का मान हम लोग देख लेते हैं, A प्लस 3D। A का मान आपके पास है बाबू -1 3, D का मान है बाबू आपके पास 1/2। -1 प्लस 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम बाबू हो गया 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 आ जाएगा। 3 देखिए 3 ज्यादा है, माइनस वाला कम है, तो 3 में से 2 घटा लेंगे 1/2 हो जाएगा। यहाँ बाबू आपका आ गया, यहाँ A1 आपके पास आ गया बाबू -1, A2 बाबू आपके पास आ गया -1/2, A3 बाबू आपके पास आ गया 0, A4 आपके पास आ गया बाबू 1/2। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अब देखेंगे। यहाँ आप लोग को ज्ञात करना है, A का मान और D का मान दिया हुआ है, जो ज्ञात करना है, देखिए ज्ञात करना है A2 A3 और बाबू ज्ञात करना है आपको A4। यहाँ पर हम लोग हल कर लेंगे, जैसे कि आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं, A2 इक्वल टू होता है बाबू A प्लस D। A का मान दिया गया है -1.25 प्लस D का मान दिया है -0.25। -1.25, जैसे कि पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि प्लस और माइनस आपका बाबू माइनस होता है। 0.25 आप लोग को पता होगा कि बाबू जब संख्या के पहले माइनस दिया हो, दोनों संख्या के पहले माइनस दिया हो तो संख्या को जोड़ दिया जाता है, लेकिन सिंबल आपका माइनस ही रहता है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1.25 0.25 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, 1 2 2 4 1 5 हो गया, 0.1 ये आ गया आपका बाबू 1.50। फिर हम लोग यहाँ पर A3 निकाल लेते हैं, A प्लस 2D। A का मान आपके पास है बाबू -1.25 प्लस 2, D का मान है आपके पास बाबू -0.25 -1.25, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बाबू आ जाएगा -0.50। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू -1.25 प्लस माइनस -0.25, दोनों के आगे माइनस है तो संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे और सिंबल आपके पास क्या हो जाएगा बाबू माइनस में ही हो जाएगा। -0.5057.1 ये आपको हो गया बाबू -1.75। अब हम लोग A4 बना लेते हैं। A4 आपके पास हो जाएगा बाबू A प्लस 3D। A का मान हो गया बाबू -1.25 प्लस 3 और D का मान हो गया -0.25। -1.25 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे -0.75 हो गया, -1.25 प्लस -0.75, दोनों के आगे माइनस है, सिंबल माइनस का ही रहेगा लेकिन संख्या को जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा
9 कितना हो जाएगा बाबू 2.0 हो जाएगा। अतः A1 इक्वल टू बाबू हो गया -1.25, A2 बाबू आपका हो गया -1.50, A3 आपके पास हो गया बाबू -1.75, A4 बाबू आपका हो गया -2। आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ।